नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, संत महात्मा उपदेश देते हैं और हमारे स्क्रिप्चर्स भी ये कहते हैं कि मनुष्य के जो सभी दुख तकलीफ़ें हैं, सॉरो, सफरिंग, ऑब्स्टेकल्स, वो सारे उनका मूल कारण जो है वो अज्ञानता है। अब अज्ञानता का मतलब क्या है? अज्ञानता का मतलब ये है कि आम आदमी ये समझता है कि वो केवल ये भौतिक शरीर और मन है, और देखा जाए तो मनुष्य के सभी जो दुख तकलीफ़ें हैं वो या इस शरीर में हैं या फिर मन में हैं। तो अज्ञानता मूल कारण बताया जाता है हमें। मैंने इस पर काफ़ी विचार किया, देखा कई व्यक्तियों को, उनमें से कई जिनके संपर्क में मैं स्वयं रहा हूँ, वो साधना के पथ पे लगे हैं कई वर्षों से। अब अज्ञानता अगर मूल कारण है तो फिर उसका हल क्या है? ज्ञान। अज्ञानता का अंधेरा जो है वो ज्ञान के उजाले से ही दूर होगा ना। तो वो काफ़ी स्क्रिप्चर्स स्टडी करते हैं, कई लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। दुख तकलीफ जो आती है उसको भी सहन करने की शक्ति उनके अंदर पैदा नहीं होती। जीवन के मकसद को समझने की उनके अंदर मतलब कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती, वो समझ नहीं पाते, उलझे रहते हैं। तो फिर अगर अज्ञानता ही कारण है तो फिर ज्ञान उसका हल होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं? तो मैंने जब इस पे विचार किया तो ये निकल के आया कि भाई अज्ञानता का भी एक मूल कारण है। आइए आज हम इस वीडियो में इस बात की चर्चा करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी चीज़ का कारण अगर आपको नहीं पता कि भाई किस कारण से हो रही है तो उसका हल कैसे करोगे? देखिए, अज्ञानता के कारण ही मनुष्य के मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं। कैसे कैसे प्रश्न आम है? क्या भगवान है या नहीं है? मैंने देखा कई इतने मशहूर, इतने बड़े ही बुद्धिमान माने जाने वाले वैज्ञानिक भी इस प्रश्न को लेके उलझे हुए हैं, भगवान है या नहीं है। और ऐसी ऐसी थ्योरी बना दी कि भाई भगवान की कल्पना की ज़रूरत ही नहीं है, सब चीज़ अपने आप बनी है, आउट ऑफ नथिंग। अरे हद हो गई। तो फिर अगर उनको समझाओ कि नहीं भाई भगवान है, तो वो कहते हैं कि भाई फिर अगर भगवान है तो भगवान को किसने बनाया? क्यों? इस जगत में जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉज एंड इफेक्ट, कि कोई भी इफेक्ट है तो उसके पीछे कोई उसका कारण है, कॉज है। और ये लागू होता है भौतिक जगत में, तो ये हर चीज़ पे लागू होता है। जो भी आप कोई इफेक्ट देखते हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट केवल भौतिक जगत का है, सूक्ष्म जगत में, स्पिरिट जगत में ये अप्लाई नहीं होता। इस कारण से मतलब ये प्रश्न उठते हैं कि अगर भगवान है तो उसको किसने बनाया? इसी तरह एक और प्रश्न है कि ब्रह्मांड का अंत कहाँ है? जब मनुष्य आकाश में देखता है और आए दिन ये खोज होती है कि इतने लाइट ईयर दूर एक प्लैनेट की खोज हुई, स्टार की खोज हुई। तो जब मनुष्य देखता है, सोचता है, आकाश की तरफ देखता है, और ये प्रश्न मेरे मन में भी उठा था बहुत पहले, फिर उसका समाधान हो गया कि भाई अगर ब्रह्मांड का अंत है तो वहाँ क्या है? तो मैं जब छोटा था मैं सोचा करता था कि भाई वहाँ कोई दीवार होगी, लेकिन फिर क्वेश्चन ये उठा कि भाई दीवार के परली तरफ फिर क्या है? अंत है तो क्या है वो? तो इस तरह के प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? अज्ञानता के कारण। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई अज्ञानता का भी मूल कारण है। आइए इस बात पे चर्चा करते हैं। तिब्बत के महान संत जिनके बारे में मैंने कई वीडियोस भी बनाए हैं, लॉब्संग रामपा जी, उन्होंने आध्यात्मिक कई पहलुओं पे बड़ी गहराई में अपनी टीचिंग्स, अपनी बुक्स में लिखा है। 19 किताबें लिखी उन्होंने। तो उन्होंने ये लिखा है कि भाई आम आदमी का जो चेतना है ना, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, वो केवल 10% है। अगर 100% पॉसिबल है ना,
तो आम मनुष्य की चेतना केवल 10% है। अब देखिए इतनी लिमिटेड अगर चेतना है तो उसमें आपको भ्रम तो रहेगा, क्लैरिटी कैसे आएगी। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक कमरा है, उस कमरे में 4 दीवारें हैं, तो चारों दीवारों पे एक छोटी छोटी खिड़की है, 1 फुट बाई 1 फुट की बड़ी छोटी सी खिड़की है। तो एट ए टाइम आप एक ही साइड पे देखोगे खिड़की से, और 1 बाई 1 फुट की जो खिड़की है उससे आपको जो आपका फील्ड ऑफ विजन है, जितना एरिया बाहर देख पाते हो कितना सीमित होगा। उस खिड़की को और बड़ा कर दो तो आपका फील्ड ऑफ विजन और बढ़ जाएगा, और ज़्यादा देख पाओगे। अब एट ए टाइम तो एक दीवार से ही देखोगे, एक तरफ ही देखोगे। अब मान लीजिए आप कमरे के बाहर आ गए, छत पे चले गए, तो वहाँ आपका विजन क्या है, वहाँ विजन बढ़ गया, लेकिन फिर भी आप एक साइड पे देख पा रहे हो। अब कल्पना करो, ये है संभव है, जो समाधि अवस्था में संभव भी है क्या, कि आपका विजन अगर 360 डिग्री हो जाए, चारों तरफ एट ए टाइम देख पा रहे हो, तो कितना आपको एक अवेयरनेस आपकी मतलब कि बढ़ गई। इसी तरह अवेयरनेस भी जो है जब पूर्ण हो जाती है 100%, तो व्यक्ति का फिर तो परसेप्शन ही बदल जाती है चीज़ों को समझने की। वो 100% अवेयरनेस कब होती है, जब व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है। आत्म साक्षात्कार होने का मतलब यही है कि उसकी चेतना का विकास 100% हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अज्ञानता के पीछे का कारण जो है, मूल कारण, वो चेतना है, लिमिटेड चेतना है। चेतना का विकास करना है, कैसे हम इस वीडियो में समझेंगे। अब देखिए बड़े बड़े साइंटिस्ट, आइंस्टाइन ले लीजिए, अब कहा जाता है कि उनकी जो आईक्यू है, आईक्यू एक मापदंड है ना उसकी इंटेलिजेंस का, तो आईक्यू उनकी कहा जाता है 150 पता नहीं कितनी, शायद इससे भी ज़्यादा, मुझे ध्यान नहीं, काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है, जो कि नॉर्मल नहीं होती। अब ठीक है, उनकी आईक्यू तो इतनी थी, लेकिन आईक्यू उसकी इंटेलिजेंस को बता रहा है, उसके इंटेलेक्ट को बता रहा है, ना कि उसकी आध्यात्मिक चेतना को। यहाँ समझिए, इसलिए जो साइंटिस्ट हैं वो भी कोई बात कहते हैं, फिर कुछ समय बाद वो गलत प्रूव हो जाती है। अब आइंस्टाइन ने भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो कहा कि जो गति की सीमा है किसी चीज़ की, वो रोशनी की गति से अधिक नहीं हो सकती। किसी भी चीज़ की गति, रोशनी की गति जो है वो लिमिटेड है, उस लिमिटिंग है, उससे अधिक किसी वस्तु की गति नहीं हो सकती। लेकिन ये गलत प्रूव हो गया, ऑलरेडी गलत प्रूव हो गया। तो आप देखिए उड़न तस्वीरें आती हैं, उनकी गति वो एकदम से गायब हो जाती हैं। उनकी स्पीड जो है, गति है, वो तो रोशनी की स्पीड से कई गुना ज़्यादा है। नहीं तो वो जहाँ जहाँ से आते हैं, दूसरे यूनिवर्सेस से आते हैं, वो आ ही नहीं पाएंगे अपने लाइफ टाइम में। अगर उनकी गति कम होगी तो वो तो लाइट की स्पीड से कितनी अधिक गति पे संभव है उनकी जो स्पीड है। तो ये पॉसिबल है। कहने का मतलब कि इंटेलिजेंट होना अलग बात है, स्पिरिचुअल सेंस में, आध्यात्मिक सेंस में अवेयरनेस अधिक होना वो एक अलग बात है। तो अब देखिए इसमें मैं उल्लेख करना चाहूँगा, क्रिश्चियन बाइबल में एक जगह है, लेट देम अलोन, दे आर ब्लाइंड गाइड्स, एंड इफ द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड बोथ विल फॉल इनटू ए पिट। हिंदी में बात करें तो वो कहते हैं कि भी उनको अलग छोड़ दो। किनको? देखिए आज ऐसे ऐसे गुरु, सो कॉल्ड गुरु, जिनको खुद अभी अंधेरा है, अभी उनको जो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वो दूसरों को समझाने में लगे हैं। तो कहते हैं कि भी अगर एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाने की लगेगा तो क्या होगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो यही हो रहा है आज। तो लोग जो है वो ठीक है, कुछ पढ़ लिया, कुछ ये कर लिया, लेकिन अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है, उनकी अवेयरनेस का विकास नहीं हुआ। जब तक अवेयरनेस का विकास नहीं हुआ तो वो व्यक्ति सही ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाता, और नहीं कर पाता तो दूसरों को भी नहीं समझा पाता वो। तो इसलिए मूल कारण अज्ञानता का अवेयरनेस है, लिमिटेड अवेयरनेस, जो कि आम आदमी की केवल 10% ही है। ये लॉब्सन ग्राम्पा जी ने बताया। अवेयरनेस बढ़े,
कैसे बढ़े हम बात करेंगे आगे। अवेयरनेस बढ़ी 10% से 11% हो गई, 12%, अरे वो व्यक्ति तो बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। देखिए ना, फर्क है व्यक्तियों में। कोई कितनी जल्दी उसकी कॉम्प्रिहेंशन पावर है, समझ लेता है चीज़ों को, कोई कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये चेतना का विकास है। अब 15% हो गई, 20%। मैं मानता हूँ कि 15 से 20% के बीच में तो हमारे मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी कि जो ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जिनको नोबेल प्राइज मिला, जीनियस, वो आ जाते हैं। अब देखिए 20% पे भी वो जो कितनी जो चेतना का संभव है 100%, उसका तो 5वां हिस्सा ही हुआ ना अभी। तो आप कल्पना कीजिए कि जब चेतना का विकास 100% हो जाए, यानी कि आत्म साक्षात्कार मिल जाएगा, प्राप्त कर लेगा व्यक्ति, तो उसकी कॉम्प्रिहेंशन, फिर ये प्रश्न रहेंगे नहीं भगवान है या नहीं है, भगवान है तो फिर उसको किसने बनाया, ये प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। इस प्रश्न हमारी लिमिटेड चेतना के कारण ही है। और अज्ञानता ज्ञान से दूर क्यों नहीं हो रही? क्यों? ज्ञान एसिमिलेट नहीं हो रहा। एसिमिलेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि चेतना लिमिटेड है। तो इसलिए चेतना का विकास करना जरूरी है, इस पे ध्यान देना है। ये ज़्यादा लोग बताते नहीं है इस बात को। अब देखिए, इस चीज़ के लिए मैं उल्लेख करना चाहूँगा भागवत गीता का। उसमें भी 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भाई ये जो तमस गुण होता है, तमस गुण से जो अज्ञानता उत्पन्न होती है, यही बंधन कारक है। देखिए भगवान कृष्ण ने भी इस चीज का उल्लेख किया। अब प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 3 गुण है। कौन से? सत्व, रज और तमस। सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। तमस गुण जो है वो तो प्योर इग्नोरेंस है, अंधकार है। अब जब व्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण किसी ना किसी प्रोपोर्शन में, किसी ना किसी अनुपात में हैं। एक गुण इन तीनों में से प्रधानता में होगा, फिर उससे नीचे दूसरा गुण, फिर उससे नीचे तीसरा गुण। अब अगर किसी व्यक्ति में तमस गुण प्रधानता में है, वो तो फिर उलझा रहता है, भौतिक कीचड़ में ही उलझा रहता है, स्वार्थी हो जाता है, वो दूसरों का शोषण करता है, दूसरों को यूज़ करता है, मिसयूज़ करता है, दूसरों की चिंता नहीं करता, अपने स्वार्थ पूर्ति में ही लगा रहता है। ये तमस गुण के कारण। फिर कई जन्मों के बाद उसमें थोड़ा सा जागृति आती है, अरे भाई मैं ये सब दूसरों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा हूँ, दूसरों से कट ऑफ होके, ये क्या है मेरा जीवन। तब उसके अंदर थोड़ा सा जब उजाला शुरू होता है उसके अंदर, तो वो रजस गुण पैदा होता है। फिर जो तमस के कारण जो उसके जो उसी आदतें हैं, उनकी जो उनके लिए जो उसको साधन चाहिए, उनकी पूर्ति के लिए भी लग जाता है। नहीं तो पहले क्या था, वो चोरी से ही काम चला रहा है, दूसरों से लूट करके ही फिर अपना साधन वो खुद जुटाने में लग जाता है रजस गुण के कारण। लेकिन जब रजस गुण प्रधानता में आ जाता है तो फिर वो जीवन इसी चीज़ में खप जाता है। आप देखते हैं बहुत लोग सुबह से शाम लगे हैं अर्जित करने में, धन अर्जित करने में, संतुष्टि नहीं है, जितना है उसको अभी एंजॉय नहीं कर पा रहे और इकट्ठा करते जा रहे हैं, संतुष्टि आ ही नहीं रही। क्यों? रजस गुण प्रधानता में है और उसके नीचे तमस है। अब कई जन्मों के बाद फिर अब देखिए, आज भी कई वीडियोस भी हैं, बहुत लोग उन्होंने भौतिक सेंस में, संसारिक दृष्टि से बहुत धन अर्जित कर लिया, सब चीज़ उनके पास है, सुख सुविधा, इतना धन अर्जित कर लिया कि उनकी आने वाली 10 पीढ़ियां आराम से बैठ के खा सकती हैं। लेकिन वो देखते हैं उनके जीवन में खालीपन। क्या जीवन का यही मकसद है? फिर कई तो उनमें से चले जाते हैं, भाग जाते हैं, हिमालय में चले जाते हैं कि सत्य की खोज में, कि भाई जीवन का मकसद क्या है। तो ये खालीपन, असंतुष्टि, भौतिक साधन सब हैं, इकट्ठे कर लिए, धन संपदा, लेकिन वो संतुष्टि नहीं आई। क्यों? कि उसके अंदर अभी सत्व गुण जो है वो प्रधानता में नहीं आया। और फिर जब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई जीवन का मकसद क्या है, जब वो परेशान होता है, फिर धीरे धीरे उसका ध्यान जाता है कि दूसरों की हेल्प करो।
अपनी प्रॉस्पेरिटी में दूसरों को भी सम्मिलित करो, तो फिर उसके अंदर सत्व गुण का उजागर होता है। धीरे धीरे सत्व गुण, जब सत्व गुण प्रधानता में आ जाता है, उसके नीचे रजस और सबसे नीचे तमस, फिर उसका जो है वो किसी न किसी जन्म में उसके अंदर क्वेश्चन उठता है कि जीवन का मकसद क्या है। फिर वो साधना के पथ पे चलता है, दूसरों की भी हेल्प करता है और सही माने में राइटियस लिविंग, यानी कि कोई गलत काम नहीं करता। फिर धीरे धीरे जब सत्वगुण इतना बढ़ जाता है, फिर उसका जो है उसकी चेतना का विकास होना शुरू होता है, तब वो सही ज्ञान अर्जित कर पाता है और उस ज्ञान से फिर उसके अज्ञान का अंधेरा दूर होता है। तो चेतना का विकास बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे? देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको समय निकालना है, बैठना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, ध्यान में जाना है, प्राणायाम करना है, अंतर ध्यान होना है, अपने भीतर आना है। बाहर ही की बिखरा पड़ा है मन, उसको समेटना है, अंदर आना है और विचार करना है इस चीज़ के ऊपर, अपने जीवन में सुधार करना है। जितने व्यक्ति के जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो उसको उलझा रही हैं, भौतिक कीचड़ में लिप्त किए जा रहे हैं, उनसे उनको दूर करना है। जितने भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, ग्रीड है, लस्ट है, लालच है, इस तरह से कई जो हैं, दूसरों का शोषण करना है, ये है। तो जब व्यक्ति गोल्डन रूल, लॉब्संग रामपा जी ने लिखा है गोल्डन रूल, कि जैसा आप दूसरों से अपने प्रति व्यवहार चाहते हो वैसा दूसरों से करना। जैसा चाहते हो कि दूसरे व्यक्ति आपसे करें, डील करें, वैसा ही दूसरों से डील करो। राइटियस लिविंग, दूसरों का शोषण नहीं करना, हेल्प करनी है, अपनी प्रॉस्पेरिटी में दूसरों को भी सम्मिलित करना है। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे करते करते चेतना का विकास होता है। जैसे चेतना का विकास होगा, फिर ये प्रश्न नहीं रहेंगे भगवान है या नहीं है, ब्रह्मांड का अंत कहाँ है, ये इनका समाधान हो जाएगा। लेकिन फिर दूसरों को नहीं समझा सकते आप। क्यों? जब तक दूसरे का चेतना का विकास नहीं होगा ना, तो इस डिस्कशन में पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, दूसरा नहीं समझेगा। जब तक उसकी चेतना का विकास नहीं होगा, उसको अपने लेवल पे प्रयत्न करना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये बड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपकी, अगर आप साधना में लगे हो, अपना चेतना का, अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, इवोल्यूशन चाहते हो, आत्म साक्षात्कार चाहते हो, इस जगत के जो जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्यों? अब आपको पता चल गया कि ज्ञान अर्जित करता जा रहा हूँ, मैं करता जा रहा हूँ, जीवन में बदलाव नहीं है। कारण क्या है? चेतना लिमिटेड है, ज्ञान सिमुलेट नहीं हो रहा। इसलिए चेतना का विकास जरूरी है। उसके लिए सबसे पहला कदम है कि आपके अंदर सात्विक गुण प्रधानता में आ जाए। उसके लिए सही मार्ग पे चलो। और तिब्बत के महान संत लॉब्संग रामपा जी, उन्होंने क्या कहा है कि भाई सही रास्ता बिल्कुल पास में है, लेकिन मनुष्य दूर दूर तक भटकता है। तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, 4 धाम की यात्रा, ये यात्रा, वो ठीक है करो, मैं ये देखिए बुरा नहीं मानिए, लेकिन वो सब करने के बावजूद भी क्या है? जीवन में अज्ञानता, वहीं के वहीं। फिर दुख, थोड़ा सा भी तकलीफ आ गई तो हाय हाय। दुख तकलीफ तो जीवन का अंग है भाई, उसी से निखार होता है, उसी से व्यक्ति के अंदर निखार होता है। उसके जो अवगुण है दूर होते हैं। दुख तकलीफ के अग्नि में जब वो जलता है तो वो उनका मकसद है कोई। तो ये कब समझ आएगी? जब आपकी चेतना का विकास होगा। तो उम्मीद है मेरे साथियों, इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।